मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वाले जातकों, इस बार जुलाई का कुल मिलाकर ओके ओके ये टाइम पीरियड जाने वाला है, और इवन ओके से थोड़ा बेहतर भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये पूरा खेल एक्चुअली में दो पार्ट्स में बटा हुआ है आपके लिए। पहले 15 दिन काफी बेहतर हैं, दूसरे 15 दिन थोड़े से ज्यादा अच्छे नहीं कह सकते। पहले 15 दिन में आप देखेंगे कि सूर्य की मदद से जोश है, आत्मविश्वास से लबालब आप भरे हुए हैं, नए मौकों की बरसात आप पे हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम 15 जुलाई से 31 जुलाई का टाइम पीरियड देखें तो सूर्य और शनि थोड़ी कसौटी पर लेकर आएंगे, काफी चैलेंजेस आपके लिए क्रिएट करेंगे। मंगल पंचम भाव में कमजोर, राहु केतु की टसल और शनि का द्वादश भाव में, ये तीनों आपको बार बार रोकने की कोशिश करेंगे। मतलब देखिए, कुछ मिला के कमाने के मौके तो आएंगे, आप कमा भी लेंगे, लेकिन अंत में आपने कई सारे प्लान्स बनाए थे, कई सारे ऑब्जेक्टिव थे, कई सारी चीजें आपको इस महीने में करनी थी, वो डिले होंगी या तो खत्म हो जाएंगी। जैसे आपने कोई प्लान बनाया, अपने बॉस के पास लेकर गए, उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं करना, हटाओ इसको। इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। करियर और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाए तो जो भी व्यक्ति व्यापार करते हैं आपसे, या फिर विदेश से जुड़े हुए हैं, फील्ड वर्क वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। इवन आप अगर फॉरेन में एक्सपेंड करना चाहते हैं अपना बिजनेस, विदेश में ज्यादा मार्केटिंग करना चाहते हैं, दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। मेहनत बस थोड़ी यहाँ पे डबल होने वाली है 13 जुलाई को, जब शनि थोड़े से वक्री हो जाएंगे तो जितने प्रोजेक्ट आपके अटके थे उनकी फाइलें एक एक कर सरकने लग जाएंगी। नौकरी बदलने का मन है तो बिल्कुल ठीक टाइम आ चुका है। जो जुलाई का पहला हफ्ता आने वाला है, इसमें अपने सीवी, रेज्यूमे जितना अच्छा कर सकते हो करिए। इंटरव्यू भी आप चाहे तो इसी टाइम पीरियड में अपने लाइन अप कर लीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मरकुरी आपके 4th हाउस में आने वाला है, डील क्रैक करने की बुद्धि तो आपको जरूर देगा। मगर 18 जुलाई के बाद बुध वक्री, अब बुध वक्री है, यानी कि कोई भी दस्तावेज पर आप सिग्नेचर अगर कर रहे हैं तो उसे 2 बार पढ़िए और 1 बार अपने वकील से पढ़वाइए, उसके बाद ही जाकर उन कागजों पे साइन करिएगा। अगर किसी ने आपसे फोन पर प्रॉमिस वगैरह किया है ना, कह रहे रिटर्न की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कह दिया, मेरी जुबान ही सब कुछ है, उस पर विश्वास मत करना। डोंट ट्रस्ट एनीबडीज प्रॉमिस, ठीक है, जब तक वो लिखित में नहीं आ गया है, अदरवाइज वो अपने प्रॉमिस से पीछे हट सकते हैं। शॉर्टकट से थोड़ा सा बचना चाहिए। ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि कमाई थोड़ी ज्यादा हो सकती है, ये अगर शॉर्टकट अपना लो, पर वो कमाई एक्चुअली में आपके हाथ से फिसल जाएगी। शुक्र 26 जुलाई तक धन भाव में रहने वाले हैं, कमाई करवाएंगे, आपकी सेविंग्स भी करवा देंगे। राहु लाभ भाव में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम का चक्कर भी बनाया गया, शेयर मार्केट है, कमीशन है, या रेंट, कमरा खाली था अभी तक रेंट पे नहीं उठ रहा था तो रेंट पे उठ जाएगा, अचानक से बोनस अनाउंस हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और हाँ, शनि खर्चों पर ब्रेक नहीं लगाते, पर 13 जुलाई के बाद खर्चों की रफ्तार धीमी जरूर कर देंगे आपके लिए। सलाह बिल्कुल साफ साफ है आपके लिए कि पहले 3 हफ्तों में खूब कमाइए, खूब बचाइए, और चौथे हफ्ते में अपना जो इमरजेंसी फंड है उसको बचा रहने दीजिए। इमरजेंसी में कुछ पैसे आपको रखने चाहिए इस समय। मंगल केतु की युति 28 जुलाई तक पेट और ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें आपके लिए दिखाती है। मसालेदार खाना कम खाइए, बाहर का खाना कम खाइए। सूर्य दूसरा जो आपका 15 दिन आएगा, यानी 15 जुलाई से 31 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या बीपी की प्रॉब्लम है, आप अपना बहुत खास ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ये चीज बढ़ने वाली है। गर्मी भी बढ़ी रही है तो पानी वगैरह पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाइए अपनी बॉडी में। और हाँ, जिनको भी स्टोन की प्रॉब्लम रही है पुरानी, की हाँ मुझे बार बार पथरी हो जाती है या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, अभी वो चीज वापस से आपके लिए आ सकती है, तो इसलिए भी पानी पीते रहिए। और अपना अल्ट्रासाउंड अगर आप करा सकते हैं तो करा लीजिए, नहीं तो जब वो समस्या बढ़ेगी तो ज्यादा दर्द होगा। दवाइयां इसके बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर शरीर बोल रहा है कि आराम कर लो तो सुन लीजिए, अदरवाइज जितना आप काम करना, जितना प्रोडक्टिव करना चाहते हो ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी। अगर पहले 15 दिन देखे जाए रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्रेंडली है, चिटचैट हो रही है, डेट नाइट हो रहा है, इवन आप किसी से शादी के लिए मिल भी सकते हो एक दूसरे को जानने के लिए। और अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो पुरानी यादें ताज़ा करते हुए मिल रहे हो अपने पार्टनर के साथ, एक अच्छा समय होने वाला है। हो सकता है कि आप कहीं पर डेट वगैरह पे घूमने फिरने का भी प्लान बना लें। पर मंगल केतु के चलते छोटी छोटी बातों में तनातनी हो सकती है, और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपके फैमिली मेंबर्स या इन लॉज की वजह से वो दिक्कत हो सकती है। इसलिए कॉम्प्लिकेट मत करिए सिचुएशन को, सिंपल रखिए। और कंप्लेन करने का जो नेचर है वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, शिकायतें ज्यादा करने लग जाओगे आप कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं, थोड़ा सा कंप्लेन कम करिए। हाँ, दुनिया है, दुनियादारी है, ऐसे ही चलता है, थोड़ा सा शांत रहेंगे यहाँ पर। दूसरे जो 15 दिन होंगे, दूसरा पखवाड़ा जो है आपका बेसिकली घर परिवार का तनाव लव लाइफ पर असर डाल सकता है। मैंने कहा ना, फैमिली मेंबर्स की वजह से लव लाइफ है, पार्टनर शायद इतना बदमाशी नहीं कर रहा है आपके जितना परिवार वाले कर रहे हैं। और अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, आप शादीशुदा है, मैरिड कपल है, तो यहाँ पे मेरा सुझाव आपके लिए कि खुले दिल से बातें करिए, सरप्राइज डिनर प्लान करिए, और टकराव से बचिए। और कोई व्यक्ति अगर गुस्से में कुछ कह रहा है तो आप अपना गुस्सा वहां मत लेकर आइए। मंगल, मेष राशि है ना,
मंगल की राशि है, थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, शांत रहिए, उसकी सुन लीजिए, कह दो कि हाँ गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, ऐसा करके आगे बढ़िए। शुक्र की मजबूत स्थिति से घर में पॉजिटिव वाइब बनी रहने वाली है। कोई ना कोई एक मांगलिक कार्य इस महीने में आपके घर में हो सकता है। किसी इस महीने में आप अपने बॉस वगैरह या फिर किसी मेहमान को अपने घर पे डिनर के लिए भी बुला सकते हो। और हाँ, खूब सारी शॉपिंग के योग भी यहाँ पर बनते हैं, तो थोड़ा पैसा शॉपिंग में भी खर्च जरूर होगा। भाई बहनों से तालमेल 18 जुलाई तक बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा ईगो टसल भाई बहनों के साथ हो सकता है, लेकिन वो भी कुछ ही दिनों का है, 19, 20, 21 जुलाई, उसके बाद वो भी शांत हो जाएगा। माता पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, और अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, हो सकता है वो हिचकिचा रहे हो, पर आप मत हिचकिचाइएगा, और उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना या उनको कैसे भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर देना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको एक छोटा सा कदम, उनकी दुआओं का बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा फायदा आपको दे सकता है। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, घरेलू मरम्मत या फिर गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह अचानक से आ सकती है सामने, इसलिए कैलेंडर में स्लॉट पहले से खाली रखिएगा। अगर उपायों की बात करें जो कि मेष राशि के जातकों को करने चाहिए, तो हर मंगलवार को जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए ताकि आपका मंगल शांत रहे। नीम के पेड़ पर भी जल चढ़ाना आपके लिए इस समय केतु को कंट्रोल करने का एक बेहतर उपाय है। और अगर आप हनुमान चालीसा करते रहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बस उसे कंटिन्यू रखिए। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दूसरी राशि, यानी कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों का जुलाई 2025 का ये महीना। जुलाई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए काफी हद तक अनुकूल रहने वाला है। और हाँ, मंगल और राहु केतु जोड़े परेशान जरूर करेंगे आपको, लेकिन शुक्र और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह आपके साथ हैं, खड़े हुए हैं। महीने का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा सा सुस्ती भरा जा सकता है, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, वही रूटीन वही फॉलो हो रहा है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अचानक से एग्रेशन और तेजी बढ़ने लग जाएगी और आपके पक्ष में चीजें होने लग जाएंगी। कुल मिलाकर छोटे मोटे अड़चनों के बावजूद ये महीना आपके अच्छे अवसर और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी देने वाला ही होने वाला है। शुरुआत स्लो होगी, अंत बहुत फास्ट होने वाला है। आपका करियर इस महीने मजबूती से खड़ा होगा और आपके लिए कई सारे लोग पॉलिटिक्स करेंगे पर उनको कुछ नहीं मिलने वाला। शनि लाभ भाव में है जो आपके परिश्रम का फल आपको जरूर देंगे। तो अभी तक जितनी आपने मेहनत की थी ना, जुलाई में उसका फल मिलने वाला है। 13 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे तब चीजें थोड़ी सी स्लो होंगी, थोड़ी धीमी होंगी, थोड़ी इवन, लेकिन 13-14 जुलाई के आसपास आप देखोगे थोड़ा मूड भी अपसेट रहेगा। और खासतौर पे अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी एक स्लो डाउन आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। इसलिए कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन अभी लेने से बचना चाहिए। 13 जुलाई से पहले ले सकते हैं तो ले लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा ये तनाव महसूस कराने वाला, या वर्कलोड ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हो गए हैं और अपने आप को प्रूफ करने की अब बारी आने वाली है कि अगर अब अपने आप को प्रूफ नहीं किया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कुल मिलाकर नौकरी वालों के लिए थोड़े रिजल्ट बेहतर नहीं है, व्यापारियों के लिए स्लो रिजल्ट मिलने वाले हैं। आर्थिक पक्ष से अगर बात करें तो ये महीना औसत से काफी बेहतर साबित हो सकता है। बृहस्पति और शनि दोनों लाभ भाव में मजबूत स्थिति बना रहे हैं, जिससे कि आय में निरंतरता बनी रहेगी। पैसे जितने आते थे उतने आएंगे। व्यापार में भी कमाई के संकेत मिलते हैं, लेकिन 20 जुलाई के बाद ज्यादा अच्छी कमाई हो ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा मन छोटा मत करिएगा, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है इस टाइम पीरियड में। खास तौर पे वो खर्चे जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। वृषभ राशि के अगर आप हैं तो थोड़ा सा ट्रैवल अगर टाल सकते हैं इस टाइम पीरियड में तो आपको टालना चाहिए। और यहाँ पर मंगल व्यय भाव पर दृष्टि बनाए हुए इस वजह से भी ट्रैवल करने गए तो सोचा था 500 रुपया खर्च होगा पर 5000 खर्च हो गया। इस तरह की चीज हो सकती है जिसका कोई यूज लाइफ में नहीं मिलने वाला है। शुक्र अपनी राशि में ही स्थित रहेगा, जिससे कि सेविंग्स कराने में आपकी मदद करेगा और आपको बार बार विचार देगा कि बेटा पैसे बचा लो, बेटा पैसे बचा लो, आगे काम आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर धन आता हुआ दिख रहा है और व्यर्थ में खर्च होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब आपने मेरा राशिफल सुन लिया है तो व्यर्थ में खर्च करने से बचिएगा। एक महीने खर्च नहीं करके देख लीजिए कैसा लगता है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महीना मिक्स रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन शनि और मंगल का प्रभाव मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ा सकता है आपके लिए। खासकर 28 जुलाई तक घर का माहौल भी आपको थकाने वाला ही लगेगा। ये काम है, वो काम है, ऐसा है, वैसा है। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप पर्याप्त नींद भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपना खान पान बहुत संतुलित रखिए ताकि बॉडी में वो एनर्जी आप फील कर सकें। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है खराब हो सकता है। फिर जैसे स्क्रीन टूट गई मोबाइल की, लैपटॉप फूक गया,
उसमें पैसे खर्चोगे, ऐसी कोई एक्टिविटी इस महीने में हो सकती है। सूर्य की अगर बात की जाए तो 15 जुलाई को सूर्य ज्यादा सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि आप अपनी कोई बात अपने बॉस से कहिए, पिताजी से कहिए, तो वहां से सोल्यूशन अच्छे निकल कर आ सकते हैं। प्रेम को अगर देखा जाए, मैरिज को अगर देखा जाए, तो प्रेमी जीवन में भावनाओं का तूफान मचा हुआ है। बुध की स्थिति उलझन वाली है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपका पार्टनर आहत हो सकता है कि यार तुमने ऐसा, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा बोल दोगे, समथिंग लाइक दिस। इसलिए सोच समझकर थोड़ा सा बोलिएगा। शुक्र का पूरा साथ आपको मिलेगा अगर आप थोड़ा संयम रखें। वैवाहिक जीवन में मंगल केतु की युति से हल्की फुल्की तकरार होगी, उतना आप मैनेज कर लोगे। एक दूसरे की सेहत और भावनाओं का ध्यान बस रखते रहिएगा तो स्थिति संभल सकती है। बस आप थोड़े से सतर्क रहें। विवाह है, मैरिड लाइफ है तो ज्यादा सतर्क रहें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो हाँ, इतनी लड़ाई तो आप वैसे ही कर लेते हो, मंगल केतु क्या ही कराएंगे। पारिवारिक मामलों में अगर बात की जाए तो शुरुआत थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है, किसी का सेहत, किसी की स्वास्थ्य की वजह से। 16 जुलाई के बाद सूर्य का प्रभाव कम होगा, माहौल शांत और सामंजस्यपूर्ण भी हो जाएगा फैमिली के अंदर। भाई बहनों का संबंध ठीक ठीक है, कोई ज्यादा यहाँ पे परेशानी नहीं नजर आ रही। इवन कोई अगर मन में खटास वटास थी तो वो भी इसी महीने में ठीक हो जाएगी। गृहस्थ जीवन में 28 जुलाई तक अशांति बनी हुई नजर आती है, इसलिए वही मैंने कहा ना, एक तो जुबान पे कंट्रोल रखिए और खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक चीजों में गड़बड़ी, घरेलू कष्ट ऐसे दिखाई देते हैं आपके 18 जुलाई के बाद। लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस महीने आपको इन सरल उपायों से थोड़ा सा लाभ भी मिल सकता है, जैसे कि बरगद की जड़ों पर थोड़ा सा मीठा दूध आपने चढ़ा दिया शनिवार के दिन, थोड़ी मिट्टी अपने नाभि पे लगा ली उसी दूध की, बस एक बार करना है आपको, ये काम ठीक हो जाएगा। मंदिर में आपने नारियल का दान कर दिया। अगर आप किसी बीमार आदमी को दवाइयां खरीद कर अगर दे सकते हैं, ऐसा मौका अगर आपके पास है तो जरूर कर दीजिएगा, जल्द से जल्द कर दीजिएगा, जितनी आपकी स्थिति बने वैसा कर दीजिएगा। ये उपाय आपके मंगल और केतु इन दोनों की जो बाधाएं हैं उनको शांत करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए आने वाला जुलाई 2025 का पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए एवरेज से थोड़ा वीक नजर आता है, यानी एवरेज ये है तो थोड़ा डाउन नजर आता है। कुछ ग्रहों का साथ मिलेगा तो कुछ ग्रहों से उलझन भी मिल रही है। मंगल तीसरे भाव में मजबूती तो देंगे, आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स बढ़ाएंगे, मेहनत ज्यादा करवाएंगे, लेकिन सूर्य की स्थिति पहले और दूसरे भाव में कमजोर रहेगी, जिससे कि आत्मविश्वास और फैसलों पर असर पड़ सकता है। आप ना रेडी हो, आपके पास काम करने का पोटेंशियल भी है, मन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं ज्यादा पैसे ना खर्च कर दूं, मेरे डिसीजन से किसी का नुकसान ना हो जाए। इस तरह की भावनाएं आपको परेशान करेंगी। शुक्र और बुध कुछ राहत देंगे, लेकिन बुध के वक्री होने के बाद थोड़ी सावधानी जरूरी रहेगी। राहु भ्रम और भ्रमित फैसले ला सकता है आपके लिए, इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि आप जो सोच रहे हो, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो गलत फैसला है। आप किसी से शादी के बारे में सोच रहे हो, आप बिजनेस में कोई नए चेंजेस के बारे में सोच रहे हो, देयर इज अ गुड चांस कि वो फैसला गलत हो सकता है। इसलिए लोगों से राय मशवरा लेकर ही अपने फैसले लीजिए। केतु 19 जुलाई के बाद सपोर्ट करना शुरू कर देगा आपको करियर के लिए ये महीना, इसीलिए थोड़े से मिक्स सिग्नल आपके लिए दे रहा है। अगर जुपिटर की बात करें तो ये राशि में जेमिनी में है, राहु के नक्षत्र में आने वाला है, इसलिए कार्यस्थल पर कुछ अनअपेक्षित परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कि आपने तो कुछ नहीं किया दूसरों ने, पर भांडा आपके नाम पे फूट गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ऑफिस में चोरी हो गई। अब चोरी की आपके दोस्त ने, जिसको आपने नौकरी पर रखा था, भले आप उससे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, पर क्या हुआ, गुस्सा आपने सबका झेला। तो कुछ ऐसे काम हो सकते हैं। और हाँ, इवन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो कि बहुत दिनों से अधूरे थे, तो उनको पूरे करने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। जिनसे उम्मीद आपने छोड़ दी थी कि यार ये व्यक्ति कोई काम आ सकता है मेरे, ऐसे लोग आपके लिए काम आने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में आप भी अचंभित हो जाओगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो 18 जुलाई तक का समय आपके लिए काफी बेहतर है। 18 जुलाई के बाद बुध वक्री हो जाएंगे, जिससे कि बिजनेस में निर्णय लेने में भ्रम भी आएगा और डिले भी आएगी, देरी भी आएगी। नौकरी करने वालों के लिए 28 जुलाई तक स्थिति अनुकूल ही रहेगी, टारगेट मिलेंगे और प्रदर्शन बेहतर रहेगा। बदलाव की सोच रहे हैं तो पहले 3 हफ्तों में ही कदम उठाइए। आर्थिक रूप से ये महीना कर्म और के अनुसार फल देने वाला होने वाला है। मंगल लाभ भाव में स्वामी होकर शुभ स्थिति में है, जिससे मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इंसेंटिव या फिर अप्रेजल मिल सकता है, वहीं पर व्यापारियों को अचानक बड़ा लाभ भी मिल सकता है। निवेश और सेविंग्स के लिए जुलाई का पहला हिस्सा ज्यादा बेहतर है। बुध 18 जुलाई तक फायदे में रहने रखेगा ही आपको, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा असंतुलन भी बनेगा। वहां पर आपको सूझबूझ से काम लेना है, और जो सेविंग्स आपने करी ना, पहले में जो सेविंग्स करी, जो एफर्ट्स मारे आपने, उन्हीं के संचय को यहां पर यूज करने की कोशिश करना है। उस पैसे को, उस एफर्ट को
जब बुध आपके वक्री होंगे तो यूज करने की आप कोशिश करिए। धन भाव की स्थिति फिर भी सामान्य ही नजर आती है, कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है। संयमित खर्चे और चतुराई से अगर आपने निवेश किए तो आपको आर्थिक काफी लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से जुलाई सावधानी की मांग करता है। बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी है और 18 जुलाई तक ठीक भी रहने वाले हैं, लेकिन बाद में जब वक्री होंगे तो पेट की खराबी भी आपको देगा और मानसिक थकान भी आपको दे सकता है। शोल्डर पेन होना, आंखों में जलन होना, ऐसी प्रॉब्लम भी आपके लिए क्रिएट कर सकता है। इवन दांतों का दर्द भी दे सकता है। सूर्य की स्थिति सर दर्द, एसिडिटी या फिर आंखों की जलन, दो दो प्लेनेट अब दे रहे हैं आपको, याद रखिएगा। छोटे मोटे लक्षण इस तरह के दिखाई देंगे, नथिंग वेरी सीरियस। बृहस्पति की स्थिति भी असंतुलित आहार की ओर इशारा करती है, इसलिए खान पान का नियंत्रण, योग और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ में भावनाएं शामिल होंगी, लेकिन थोड़ी सी दूरी भी बनी रह सकती है। ऐसा आपका पार्टनर कंप्लेन कर सकता है कि कम्युनिकेशन कम हो गया है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तुम कहाँ बिजी हो, इतना काम क्यों कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस, इस तरह की कंप्लेन हो सकती है। वीनस यानी कि शुक्र आपके द्वादश भाव में है, जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए टाइम पीरियड ठीक है। हो सकता है आपका पार्टनर अचानक से सरप्राइज देकर आपसे मिलने भी आ जाए। हालांकि शनि की दृष्टि छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए बातों को प्यार से सुलझाना जरूरी है। विवाहित लोगों के लिए 28 जुलाई तक रिश्तों में स्थिरता मिलेगी, क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति पहले भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए जितनी भी लड़ाई हैं, आर्गुमेंट्स हैं, आप डिस्कस करोगे और उसे सॉल्व कर दोगे। 28 जुलाई के बाद शनि मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर आएगा, जो टकराव या सेहत से जुड़ी दिक्कत दे सकता है आपको। इस समय चुप रहना, सहनशील बने रहना ही समझदारी होगी। अभी क्या है, 28 जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त का हॉरोस्कोप आप देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा। पारिवारिक जीवन शुरुआत में सामंजस्यपूर्ण रहेगा। बुध दूसरे भाव में रहकर रिश्तों में मिठास लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 18 जुलाई के बाद चीजें थोड़ी सी बदल सकती हैं। बातचीत में कटुता या बातें छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इससे रिश्तों में दूरी वगैरह भी आ सकती है। महीने के अंतिम दिनों में मंगल और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ने वाली है, जिससे घरेलू तनाव, घर में कोई रेनोवेशन कराना या फिर फर्नीचर आना, नई टीवी घर में आना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। हालांकि परिजनों की नियति और सहयोग बरकरार रहेगा। परिवार में यदि दिल से बात करेंगे तो अगर कोई विवाद था वो शांत हो जाएगा, वो विवाद कम होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। उपाय के तौर पर आप यहाँ पे एक तो अल्कोहल, नॉनवेज, इनसे बहुत दूर रहिएगा। इससे आपका बुध और शुक्र दोनों ही खराब हो सकते हैं अगर आप इसे कंज्यूम करते हो। नहीं करते हो तो सब ठीक है। रोज सूर्य को कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाएं, इससे आत्मबल बढ़ेगा। आपके मन में जो अभी है ना कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। माता या माता तुल्य महिलाओं की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर दबाइए, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपको जुलाई का ये पूरा महीना संघर्ष भी देगा और इसी महीने में समाधान भी दे देगा। पहले 3 हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करिए और अंतिम सप्ताह में धैर्य बनाकर सूझबूझ के साथ चुपचाप शांति से बैठे रहिए।